गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हरियाणा भूमि। पिछली जो क्लास थी इंग्लिश की, उस इंग्लिश की क्लास में हमने कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो मॉडल्स हैं ना उनका नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो आपकी क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने जो मॉडल्स का यूज किया था वो मॉडल्स ऑफ एबिलिटी थी, जिसमें मॉडल कैन और कुड का यूज हो रहा था। आज की जो क्लास हम जो लोग पढ़ेंगे वो है मॉडल्स ऑफ परमिशन। पिछली क्लास में जो एबिलिटी के लिए मॉडल कैन और कुड का जिक्र हुआ था, आज की क्लास में मॉडल्स ऑफ परमिशन रहेगा। और परमिशन की बात होगी तो मॉडल कैन का भी यूज होता है परमिशन के लिए और मॉडल मे का भी यूज होता है। मॉडल कैन परमिशन के लिए यूज होगा, मॉडल कुड परमिशन के लिए यूज होगा, मॉडल मे परमिशन के लिए यूज होगा और मॉडल माइट परमिशन के लिए यूज होगा। परमिशन का मतलब होता है टू अलाउ समवन या फिर टू अलाउ समबडी। किसी चीज को अलाउ करना, किसी को अलाउ कर दिया तो इसका मतलब हम उसे परमिशन दे रहे हैं। तो परमिशन की जब बात करते हैं तो मॉडल्स कैन का, मॉडल्स कुड का, मॉडल्स मे का है, मॉडल्स माइट का यूज करना है। ये चारों के चारों जो मॉडल्स हैं आपके परमिशन को डिनोट करेंगे, परमिशन को एक्सप्रेस करेंगे। मॉडल जो होते हैं ना वो सारे के सारे जितने भी मॉडल्स होते हैं जो वो सेंटेंस में यूज होते हैं तो इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी इंटेंशन है उसको एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स। तो ये जो मॉडल्स हैं ये सेंटेंस में परमिशन के लिए यूज होते हैं और कैन और कुड जो मॉडल है वो एबिलिटी के लिए भी यूज होते हैं और परमिशन के लिए भी यूज होते हैं। एबिलिटी के लिए लास्ट वीडियो देखना और परमिशन के लिए अगर इन चारों मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग उस एग्जांपल का स्टिक आंसर देने की कोशिश करना कि उस एग्जांपल का मॉडल्स में से आंसर कौन सा रहेगा। एग्जांपल आपके सामने है। इन ए ट्रू चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपके सामने है यू ब्लैंक वोट ओनली आफ्टर यू आर 18। ये सेंटेंस है, एग्जांपल आपका यू ब्लैंक वोट ओनली आफ्टर यू आर 18। सेकेंड एग्जांपल देखना। सेकेंड एग्जांपल है इन ए ट्रू डेमोक्रेसी दैट इज फॉर पीपल। इन ए ट्रू डेमोक्रेसी पीपल पब्लिकली क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट। इन ए ट्रू डेमोक्रेसी पीपल ब्लैंक पब्लिकली क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट। ये दो एग्जांपल्स हैं और ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो है यू ब्लैंक वोट ओनली आफ्टर यू आर 18। अब ये जो एग्जांपल्स है ऊपर वाला जो सेंटेंस है और नीचे वाला इनके लिए ऑप्शन है। फर्स्ट जो एग्जांपल आपके सामने है इसके लिए पहला ऑप्शन है मे का। या तो इसमें आपको मे का जिक्र करना है या फिर आपको यूज करना है कैन का या फिर यूज होगा इसमें कुड का और या फिर यूज होना है माइट का। ये चार मॉडल्स हैं। अब इन चारों में से पहला जो सेंटेंस है उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके सेंस या फिर सेंटेंस किस साइड से रेस्पॉन्स कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एक आंसर इसमें चूज करके लिखना है। यू ब्लैंक वोट ओनली आफ्टर यू आर 18। सेंटेंस की जो सेंस है वो ये है कि आप वोट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब आप 18 एज के हो जाएं। 18 एज के होने के बाद आप वोट कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को देख करके सिर्फ ये समझना है हमें लिखे हुए सेंटेंस एबिलिटी को शो कर रहा है, लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो परमिशन को शो कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन हमें रिलेट करके देखनी है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस को पढ़ के हमें किस प्रकार का हिंट मिल रहा है। क्या यह सेंटेंस एबिलिटी को डिनोट कर रहा है या फिर ये सेंटेंस परमिशन को डिनोट कर रहा है। सेंटेंस की जो सेंस है वो है कि जिस दिन आप 18 एज के हो जाओगे उस दिन से आप वोट कर पाओगे। तभी हम वोट कर सकते हैं जब 18 के एज के ऊपर हो जाएंगे। तो सेंटेंस में एबिलिटी की तो बात हो नहीं रही। अब वोट डालने के लिए एबिलिटी किसमें चाहिए? लास्ट जो क्लास थी उसकी वीडियो मैंने एबिलिटी का जिक्र किया था कि जो एबिलिटी होती है वो या तो फिजिकली होगी और या फिर मेंटली होगी। और वोट डालने के लिए ना तो कभी पहलवानी करनी पड़ती और ना ही कोई दिमाग का यूज करना होता है, बस जाके बटन को प्रेस करना होता है। अगर आपका वोटिंग बूथ में नाम आ रहा है तो आप लोग जाके वोट कर सकते हो। तो एबिलिटी तो है नहीं इसमें। तो एबिलिटी नहीं है तो इन चारों में से एक मॉडल तो खत्म होना चाहिए। एक मिनट के लिए हम हटा देते हैं, एबिलिटी नहीं है और हमें पता था मॉडल कैन एबिलिटी को शो करता है, तो एक तरह से तो इसका यूज नहीं होगा। अब परमिशन है ये, परमिशन क्या है कि कोई हमें अलाउ कर रहा है कि आप 18 की उम्र की होने के बाद आप वोट कर पाओगे,
तो हमें अलाउ कर रहा है कोई भी। अब परमिशन की जब बात करते हैं तो परमिशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। ऑप्शन यहां पे लिख देते हैं। ऑप्शन इसका एक तो मे था, दूसरा ऑप्शन कैन था, तीसरा ऑप्शन कुड और लास्ट ऑप्शन था माइट। सेंटेंस में एबिलिटी नहीं है, सेंटेंस में परमिशन है कि कोई हमें अथॉरिटी या फिर कोई पर्सन हमें अलाउ कर रहा है किसी चीज को करने के लिए। अब अलाउ कर रहा है तो परमिशन है, परमिशन का सब्स्टिट्यूट क्या है, टू बी अलाउड। अब अलाउ कर रहा है तो परमिशन है, परमिशन है हमें पता है, और हमें तो ये भी पता है कि जो परमिशन है तो परमिशन के लिए तो चारों मॉडल्स यूज होते हैं। अब हमें ये देखना है इसका सटीक आंसर क्या रहेगा। एबिलिटी तो है नहीं सेंटेंस में, तो इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं। मैं एक सेंटेंस लिखूं, यू मे गो, यू मे गो होम, यू मे गो होम। सेकेंड लिखा यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एक सेंटेंस है यू मे गो होम और दूसरा सेंटेंस है यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इन दोनों लिखे हुए सेंटेंस में किस चीज का डिफरेंस है ये हमें समझना है। अगर इन दोनों में डिफरेंस समझ गए कि किस चीज का डिफरेंस है तो आंसर यूज करने में सिंपल वे होगा। पहला जो सेंटेंस है वो कह रहा है यू मे गो होम, सेकेंड सेंटेंस है यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इन दोनों में है परमिशन। ऊपर वाला भी अलाउ कर रहा है, घर जाने के लिए अलाउ कर रहा है, वो परमिशन दे रहा है। नीचे वाला अलाउ कर रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए या पोस्ट अप्लाई करने के लिए, तो ये भी परमिशन दे रहा है। बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यू मे गो होम, यू मे गो होम, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस परमिशन तो दे रहा है लेकिन ये पर्सनल है, पर्सनल परमिशन को अलाउ कर रहा है। कोई इंसान हमें, कोई पर्टिकुलर बंदा हमें कह रहा है कि तुम घर जा सकते हो, वो अलाउ कर रहा है। चाहे तो वो रोक भी सकता है हमें। इसका मतलब क्या है, तुम घर जा सकते हो, अगर वो चाहे तो रोक सकता है। इस ऊपर वाले सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो परमिशन को अलाउ कर रहा है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ये एक जनरल है। ये जो परमिशन है जनरल है। जनरल परमिशन जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है या फिर किसी सोसाइटी से मिली हुई है या फिर हमें कानून देता है या लॉ के थ्रू जो भी हमें पहले से ऑलरेडी गेन है ना, वो परमिशन जो होती है वो जनरल होती है। ऊपर वाले सेंटेंस में यू मे गो होम जो लिख रखा है, इसमें जो बंदा जो भी कह रहा है परमिशन दे रहा है, उसमें उसका अधिकार है कि वो आपको घर भी जाने दे सकता है और नहीं भी जाने दे सकता। लेकिन नीचे वाले में जो जनरल है वो पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वो खुद के ऊपर डिपेंड है। चाहो तो कर लो या ना कर, अगर नहीं करना तो मत करो, लेकिन कोई रोक नहीं सकता नीचे वाले में कि आपको अप्लाई करने के लिए पोस्ट के लिए रोक दिया गया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो परमिशन है, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें एक बात क्लियर हुई है कि जो परमिशन है, ये परमिशन समझ में आई कि परमिशन दो तरीके से सेंटेंस में कार्य करती है। एक परमिशन तो पर्सनल होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर बंदे का पोजेशन होता है। एक जो परमिशन होगी वो पर्सनल होगी जिसमें किसी पर्टिकुलर इंसान का हक होता है। दूसरी जो परमिशन है वो जनरल है। जनरल जो परमिशन है वो ऑलरेडी गेन्ड होती है, वो हमें पहले से मिली हुई होती है। अब ये जो सेंटेंस है मैंने लिखा कि यू मे गो होम, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इन दोनों में फर्क क्या है। जब किसी सेंटेंस में कोई पर्सन हमें अलाउ करता है, कोई पर्टिकुलर इंसान हमें अलाउ करेगा टू डू समथिंग, तब तो वहां पे मॉडल मे का यूज होता है। जब किसी सेंटेंस में कोई पर्सन या कोई पर्टिकुलर बंदा हमें अलाउ करे किसी काम को करने के लिए और उसी बंदे के पास हक भी हो उसी काम को ना करवाने के लिए, तो उस जैसी सेंटेंस की जो सेंस रहेगी, पर्सनल परमिशन के लिए हमें मे का यूज करना होता है। लेकिन जो परमिशन जनरल है, जो हमें ऑलरेडी गेन्ड है, जो बाय सोसाइटी बाय लॉ, उनके थ्रू जो हमें पहले से परमिशन मिली हुई है, उनके लिए मॉडल कैन का यूज करना होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। एबिलिटी नहीं थी तो कैन का यूज नहीं हो सकता, लेकिन मॉडल जो कैन है वो परमिशन के लिए भी तो यूज होता है। तो परमिशन के लिए यूज होता है तो मे तो यूज इस सेंटेंस में होना नहीं है। मे का यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि सेंटेंस की जो सेंस है इसमें कोई पर्टिकुलर इंसान हमें अलाउड नहीं कर रहा। जैसे ही हमारी जो एज है वो 18 से ऊपर हो जाएगी तो हम वोट डालने के लिए तो हम वोट डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मॉडल जो मे है वो तो पर्सनल के लिए होता है, पर्सनल परमिशन के लिए। सेंटेंस में ऐसा कुछ है नहीं तो मॉडल मे तो आने से रहा, मॉडल का तो यूज नहीं होना मे का, तो यूज किसका हो जाएगा, मॉडल कैन का। तो कैन और मॉडल मे में डिफरेंस क्या है, कैन और मे में मॉडल में डिफरेंस यही है कि जो मे है वो पर्सनल परमिशन के लिए यूज होता है और मॉडल जो कैन है वो जनरल के लिए होता है, जो ऑलरेडी मिली हुई है किसी भी अथॉरिटी से लगा लो, आप किसी भी लॉ से लगा लो, किसी भी बाय सोसाइटी वगैरह से जो पहले से मिली हुई है, उसके लिए मॉडल कैन का यूज होता है। तो इसमें मॉडल कैन हो गया और उसमें मॉडल में खत्म हो गया और कैन का यूज हो गया। अब ये जो सेंटेंस अगर हमारे समझ में आ गया तो नीचे वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप सोल्व कर सकते हो। सेम ही ऑप्शन है। इन ए ट्रू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, गवर्नमेंट बाय पीपल, फॉर द पीपल या फिर फ्रॉम द पीपल। जो लोगों की सरकार होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई। अब ये जो सेंटेंस है इसकी जो सेंस है,
अगर इस सेंस की या सेंटेंस की सिचुएशन को हम समझ पाए तो हमें पता चलेगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में जो परमिशन का जिक्र हो रहा है वो परमिशन किस टाइप की है, पर्सनली परमिशन है या फिर जनरल है। ट्रू डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करते रहते हैं पब्लिकली। पब्लिकली का मतलब किसी चीज को हाईलाइटेड करना, किसी चीज को हाईलाइट करना एक तरह से पब्लिकली है। तो यहाँ पे इन ट्रू डेमोक्रेसी पीपल ब्लैंक पब्लिकली क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है कोई पर्सनली परमिशन का तो यूज हो नहीं रहा, तो जनरल परमिशन के लिए बोल रहा है, तो मॉडल कैन से यूज हो गया, मॉडल कैन। तो ये डिफरेंस होता है मॉडल कैन और मॉडल मे में, जब ये परमिशन के लिए आकर के सेंटेंस में यूज होते हैं। मे पर्सनल परमिशन को शो करेगा बट मॉडल कैन जनरल परमिशन को शो करेगा। तो इन दोनों सेंटेंस के आंसर दोनों में ही कैन है, क्योंकि दोनों के दोनों ही जनरल परमिशन को शो कर रहे हैं। यहां तक अगर क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें आप लोगों को आंसर देना है कि कौन सा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, आंसर देखना है। सेंटेंस में लिखा गया है कुड आई यूज यूर फोन, कुड आई यूज यूर फोन, एंड आंसर आगे लिख दिया यस यू कुड। इसमें एरर देखना है कहां पे गलती है। मॉडल चल रहे हैं तो मॉडल्स को ही फोकस करना है। कुड आई यूज यूर फोन, फिर लिखा है यस यू कुड। सेकंड एग्जांपल मे आई टेक यूर पेन, मे आई टेक यूर पेन, और आंसर में है यस। यस यू माइट। ये दोनों सेंटेंस है। अब ये जो दोनों सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस में जो कॉमन एरर है उसको हमें फाइंड आउट करना है कि किस चीज का कॉमन एरर है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि पीछे के जो दो एग्जांपल थे उसमें से हम लोगों ने पॉइंट आउट या फाइंड आउट किया मॉडल कैन को और मॉडल मे को। ये जो सेंटेंस लिखे इन दोनों सेंटेंस में एक तो मॉडल कुड यूज हो रहा है, मॉडल माइट का भी जिक्र हो रहा है। तो यहां से हमें इन दोनों एग्जांपल से हमें यह समझने को मिलेगा कि मॉडल कुड और मॉडल माइट का जो यूज है ना वो किस सिचुएशन में होगा। अब कुड और माइट के लिए मैं एक बात तो आपको बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता तो। जो मॉडल कुड है और जो मॉडल माइट है, ये दोनों के दोनों जो मॉडल है ना वो पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करते हैं, पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल कुड और मॉडल माइट। और जो पोलाइटनेस है ये कहां से आती है? बाय रिक्वेस्ट से, बाय बेगिंग से। कोई किसी से कोई चीज मांग रहा हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहा हो, पोलाइटनेस है। तो ये जो पोलाइटनेस के लिए जो मॉडल यूज होते हैं, जैसे कुड हो गए माइट हो गए, दोनों के दोनों पोलाइटनेस के लिए। अब पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें कह रहा है कुड आई यूज योर फोन, आंसर दे रहा है यस यू कुड। मे आई टेक योर पेन, यस यू, यस यहां पे यस लिखना होगा, यस यू माइट। अब ये दोनों सेंटेंस है। अब हमें ये तो पता है कि मॉडल कुड और मॉडल माइट पोलाइटनेस के एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, और पोलाइटनेस जो है ना वो रिक्वेस्ट से या बाय बैग से यूज करना होता है। तो जो सेंटेंस है इसमें एक चीज और समझना, फिर आप लोग आंसर दे पाओगे। मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि मॉडल जो कैन है और जो मॉडल कुड है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं मॉडल मे है या फिर मॉडल माइट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसी तरह से अगर मैं लिखूं मॉडल विल है और ये दूसरा मॉडल वुड है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से बाकी मॉडल है, सेल का शुड हो गया, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस तो हमें सभी लोगों को पता है, जिसको नहीं पता वो एक बार देख लेगा कि ये जो मॉडल कैन है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, मॉडल कुड आपका पास्ट के लिए यूज होता है। ये जो कुड है ना कैन की तो फॉर्म है, बट दिस इज इन प्रेजेंट एंड दिस इज इन पास्ट। मे जो मॉडल है ना वो प्रेजेंट का कार्य करेगा, मे की ही फॉर्म पास्ट में चलेगी माइट का। विल इसी तरह से प्रेजेंट में है, बट वुड जो होगा ना वो पास्ट में है। एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा जो डिफरेंस है वो एक अच्छा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो मॉडल कुड है ना वो कैन की एक वीकर फॉर्म है, कमजोर है। कमजोर का मतलब वीकर। मॉडल जो कैन है, सॉरी मॉडल जो कुड है वो कैन की वीकर फॉर्म है। इसी तरह से मॉडल जो माइट है ना वो मे की वीकर फॉर्म है, और जो मॉडल वुड है ना वो मॉडल विल की वीकर फॉर्म है। अब वीकर जो मैं फॉर्म बोल रहा हूं उससे हम लोग क्या समझते हो, उससे हम लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर किसी से ये कहा, मैंने अगर ये किसी से ये कह दिया कि यू विल गो, तुम जाओगे, या फिर मैंने ये कह दिया कि यू मे गो, यू मे गो, और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया यू माइट गो।
यू मे गो और यू माइट गो। अब इन दोनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक तो यू मे गो है और दूसरा यू माइट गो है, इन दोनों में डिफरेंस यही है, अगर मैं सेंटेंस यू मे गो बोल रहा हूं तो इसका मतलब यहां पे 99% चांस है उसके जाने की, पॉसिबिलिटी ज्यादा है जाने की। परमिशन जो मैं अलाउ कर रहा हूं उसमें मुझे पता है कि यहाँ पे जो डिग्री है वो फालतू है, यहाँ पे तब में यूज हुआ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने माइट का यूज किया है, तो माइट का जब मैंने यूज किया है तो यू माइट गो, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है, लेस चांस है, तो ये माइट वीकर फॉर्म होगी। वीकर फॉर्म से ये समझना कि किसी कार्य को जो करने की एबिलिटी या परमिशन है अगर वो कम है, किसी भी कार्य को करने की जो एबिलिटी है या फिर परमिशन है या पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है, अगर वो कम है तो वो वीकर फॉर्म के लिए यूज होगी। और अगर उसी कार्य को करने की पॉसिबिलिटी वगैरह अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा चांस है कार्य होने के लिए, तो मॉडल कैन का यूज होता है। कम चांसेस होते हैं कार्य होने के लिए तो उनकी वीकर फॉर्म के लिए यूज होते हैं। तो वीकर फॉर्म यूज होगी जब कार्य होने के चांसेस कम रहेंगे। अब एग्जाम्पल कह रहा है कुड आई यूज योर फोन, हमने किसी से रिक्वेस्ट की कि हम आपका क्या फोन यूज कर सकते हैं, तो उसने कहा कि यस यू कुड। अब उसने कह दिया यस यू कुड, यहाँ पे अगर गैसिंग हो रही है कुड आई यूज योर फोन, जैसे हमने लिखा कुड आई यूज योर फोन, तो कुड यूज क्यों किया, क्योंकि वीकर फॉर्म इसलिए यूज किया क्योंकि हम जिस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें कंफर्म नहीं पता कि वो हमें एडमिट करेगा क्या हमारी बात को, वो ना भी कर सकता है और कर भी सकता है। अगर एडमिट कर सकता है और हमें पता है कि वो पक्का एडमिट करेगा तो हम क्या लिख देते हैं, लेकिन हम गैस कर रहे हैं, सिर्फ हम खुद ही कंफ्यूज में है कि वो पता नहीं भी करेगा, श्योर ही नहीं है, हम लोग श्योर नहीं है कि वो हमारी बात मानेगा नहीं मानेगा, इसलिए वीकर फॉर्म लगा दी कुड। अगर पता होता कंफर्म मानेगा तो क्या लिख देते। अब वीकर फॉर्म कुड का यूज हो रहा है तो हम पहले से श्योर नहीं है। अच्छा, लेकिन आंसर कह रहा है यस यू कुड, आंसर जो बंदा दे रहा है यस यू कुड, तो यस बोल रहा है तो इसका मतलब उसने कंफर्म कर दिया। जैसे ही उसने यहाँ पे यस लिखा है तो कंफर्म कर रखा है। अब यस लिख रखा है तो ध्यान रखना क्वेश्चन में तो आप मॉडल कुड वीकर फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी आंसर में वीकर फॉर्म यूज नहीं कर सकते। आंसर में हमेशा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म यूज करनी होगी और दैट इज कैन। और यहाँ पे कैन यूज करने का रीजन क्या है, रीजन यही है कि यहाँ पे जब हमने रिक्वेस्ट की थी तो हमें नहीं पता था कि वो हमारी कार्य के लिए हाँ भरेगा नहीं भरेगा, बट जैसे उसने आंसर किया तो हमें पता चल गया, तो सो वी यूज मॉडल कैन हियर। एंड नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी इसी तरह से, मे आई टेक योर पेन, तो मे आई टेक योर पेन वो फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर बेगिंग कर रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे मे आई, यहाँ पे माइट था, सॉरी माइट आई टेक योर पेन, पॉसिबिलिटी कम थी, वीकर फॉर्म का यूज कर लिया। मे का भी यूज हो सकता है और यहाँ पे कैन का भी यूज हो सकता है, लेकिन उस केस में हमें फिर ये सोचना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ेगी कि जिस इंसान से हम लोग फोन मांग रहे हैं, जैसे मैंने अगर कैन लिख दिया यहाँ पे तो इसकी जो सिचुएशन है वो चेंज होकर सेंटेंस की सेंस बिल्कुल बदल गई है। अब जो सेंटेंस की सेंस बनेगी वो ये बता रही है कि जिस इंसान से हम फोन मांग रहे हैं उसको हम अच्छे से जानते हैं या फिर उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें पक्का फोन देगा, तभी इतने विश्वास के साथ हमने कैन का यूज किया है। तो कैन एक तरह से तभी यूज होता है जब पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं किसी कार्य होने के। अगर कैन यूज किया है तो यहाँ पे जो बंदा है, ये जो जिस भी इंसान की बात हो रही है उसको हम या तो अच्छे से जानते हैं कि हमें पता है कि वो हमें पक्का फोन के लिए कभी मना नहीं करेगा। बट अगर कुड यूज किया, कुड का यूज किया है तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेरी चांस है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो इस वजह से वहां पे बस ध्यान इतना रखना है कि क्वेश्चन में तो हम लोग वीकर फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट मॉडल्स जब सेंटेंस में आंसर की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म या फिर कैन, मे, विल, शैल इन्हीं का यूज होता है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द पियानो the piano was allowed to be played by the piano was allowed to be played by Ram। एक तो सेंटेंस ही है, बस इस सेंटेंस में देखना है कि एरर कहां पर, उसको सही करना है, एरर को सही करना है। दूसरा जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि दो THOUGH some students were late, though some students were late, they could take rest। दोनों के दोनों अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा इसी एग्जाम्पल के थ्रू में।
इसी एग्जाम्पल के थ्रू से हमें एक कॉन्सेप्ट और सीखने मिलेगा। पहला जो सेंटेंस है, द पियानो वाज अलाउड टू बी प्लेड बाय राम, ये तो कॉमन सेंस का सेंटेंस है, हमें इसको तो देखना ही, देखते ही पता चल रहा है कि गलत होगा। गलत क्यों होगा कि हम जब कभी भी सेंटेंस में परमिशन का जिक्र करते हैं, कभी भी हम लोग जब परमिशन का जिक्र करते हैं तो हम एक चीज को तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो परमिशन होती है वो ह्यूमन बींग्स के लिए लागू होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए परमिशन का यूज थोड़ी ना होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या परमिशन तो लेके नहीं चल सकती, उनको तो हम अलाउ ही नहीं कर सकते। पियानो है, मैं बोल दूं कि पियानो के यहाँ भी शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिक अपने आप तो शुरू होने से रहा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो परमिशन होती है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होती है, नॉन लिविंग थिंग के लिए परमिशन का यूज नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, ये बात है। ये तो सेंटेंस वैसे ही गलत हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे राम लिखता तब तो कुछ बात बनती, राम अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता तो। नीचे वाला सेंटेंस है, दो सम स्टूडेंट्स वर लेट दे कुड टेक रेस्ट। सेंटेंस कह रहा है कि हालांकि कुछ स्टूडेंट्स लेट हो गए थे लेकिन फिर भी उनको अलाउ कर दिया गया टेस्ट देने के लिए। दे कुड टेक टेस्ट। दो सम स्टूडेंट्स वर लेट दे कुड टेक टेस्ट, इसका मतलब है हालांकि कुछ स्टूडेंट्स लेट हो गए थे फिर भी उनको इन्हें टेस्ट देने के लिए अलाउ कर दिया गया। अब अलाउ कर दिया गया तो यहां से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ लेना, बाकी फिर क्लास को और करेंगे। देखो, मैं वही एग्जांपल एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मैंने लिखा यू मे गो होम नाउ, यू मे गो होम नाउ, इस सेंटेंस को लिख दिया मैंने, यू मे गो होम नाउ। मैंने किसी को अलाउ कर दिया कि भाई तू घर जा सकता है, मैंने परमिशन दे दी उसको कि तू घर जा सकता है, बट मैं अब श्योर नहीं हूं कि वो पक्का ही घर जाएगा। हमें क्या पता वो फिर घर ही जाएगा, हमने तो बोल दिया यहां से अलाउ कर दिया कि तू अब घर जा सकता है, बट हमें नहीं पता फिर वो घर जाएगा या नहीं जाएगा उस चीज का। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ना, ये रियलिटी को शो नहीं कर रहा। आपका जो सेंटेंस है रियलिटी को शो नहीं कर रहा, हमें पता ही नहीं, श्योर ही नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता इसको, यू आर गोइंग होम, तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग होम, तुम घर जा रहे हो, ये जो सेंटेंस है ना ये रियलिटी को शो कर रहा है। और दूसरी बात और बता देता हूं, मॉडल्स जब भी कभी सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो रियलिटी को शो नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंटेंशन शो करते हैं किसी एक्शन को लेकर के। वो जो एक्शन होता है उसमें जो इंटेंशन है बंदे का वो किस टाइप का है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, प्रोबेबिलिटी है, किस टाइप से वो यूज हो रहा है। तो जो मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो कभी भी सेंटेंस में रियलिटी या फिर फैक्ट को डिनोट नहीं करते हैं। मॉडल सिर्फ अपने इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं वो एक्शन के थ्रू। यू आर गोइंग होम, बस एक बात का ध्यान रखना कि हमें पता है कि जो मॉडल्स होते हैं वो रियलिटी को शो नहीं करते, यहाँ पे रियलिटी नहीं है, मॉडल कभी भी रियलिटी के लिए यूज नहीं होते। अब ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में फैक्ट है। फैक्ट क्या है, दो सम स्टूडेंट्स वर लेट, ये फैक्ट है, रियलिटी है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स लेट हो गए थे फिर भी उनको टेस्ट देने के लिए अलाउ कर दिया गया। तो जब रियलिटी की बात होती है सेंटेंस में तो मॉडल्स का यूज नहीं होता कभी भी। जब सेंटेंस में हमें पता हो, वी वेल वेरी नो, कि हमें जब ये पता हो कि जो सेंटेंस लिखा हुआ उसमें कोई फैक्ट यूज हुआ है, कोई रियलिटी, कोई सच्चाई यूज हुई है। अब सच्चाई यूज हुई है तो वहां पे मॉडल्स काम नहीं करते, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं मॉडल्स कभी भी रियलिटी को शो नहीं करते, रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं करते। रियलिटी को जो एक्सप्रेस करते हैं वो टेंसेस करते हैं। जब सेंटेंस में फैक्ट की या रियलिटी की बात आएगी तो वहां पे टेंस यूज होते हैं। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, आपका पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप टेंस का यूज होता है सेंटेंस को देख करके। बट बस ध्यान इतना रखना है कि मॉडल्स कांट यूज अकॉर्डिंग टू, सॉरी, मॉडल्स जो है ना उनका यूज कभी भी रियलिटी को शो नहीं करेगा, रियलिटी के लिए एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब जो सेंटेंस है उसमें तो फैक्ट दिखाई दे रहा है कि सम स्टूडेंट्स वर लेट, हालांकि दो का स्टार्टिंग में कंजक्शन का जिक्र हो रहा है, दे कुड टेक रेस्ट। तो ऐसे जो कंडीशन होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें रियलिटी शो हो रखी हो तो वहां पे मॉडल्स का यूज नहीं होता। अब मॉडल्स का यूज नहीं होता तो यहाँ पे हमें देखना है कि यूज किसका करना है। अब इतना मैं बता देता हूं कि जैसे ही परमिशन के लिए मॉडल मे या मॉडल कैन का यूज करते हैं, तो जब ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं जिनमें मॉडल यूज नहीं होता और परमिशन को हमें शो करना होता है, मॉडल्स का यूज नहीं होता लेकिन हमें परमिशन तो फिर भी बतानी होती है कि सेंटेंस में परमिशन दे रखी है, तो उनके लिए जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो ऐसे होते हैं, मे और जो कैन है जब एज ए परमिशन के लिए यूज होंगे तो इसका मतलब टू बी अलाउड, इस तरह से लिख सकते हैं किसी चीज को कि टू बी अलाउड है। इसी तरह से जब कैन मॉडल एबिलिटी को शो करता है तो हम लिखते थे टू बी एबल टू, या तो एबल टू हो गया या फिर अलाउड हो गया। तो सब्स्टिट्यूट होते हैं मॉडल में या कैन के परमिशन के अकॉर्डिंग अलाउड क्या यूज होता है और एबिलिटी को देखते हुए कैन का यूज होता है। तो हमें ये पता है कि सेंटेंस हमारा फैक्ट है, फैक्चुअल थिंग यूज हो रही है, रियलिटी को शो कर रहा है, तो मॉडल्स का तो यूज कर नहीं सकते। इस वजह से दे कुड टेक टेस्ट, यहाँ से मॉडल कुड को रिमूव कर दिया और इसकी जगह अगर यूज करोगे तो हम फिर क्या यूज करना होगा, तब हमें सेंटेंस में यूज करना होगा कि दे वर अलाउड
दे वर अलाउड टू टेक टेस्ट। अब सेंटेंस है ये, दे वर अलाउड टू टेक टेस्ट। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही था, आज की बातें यहीं पर है कि पहले तो है ना जो भी वीडियो जो भी बनता है उसको अगर कंप्लीट देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारा चीज समझ आ जाएगा। बस ओवरऑल कॉन्सेप्ट आज की क्लास में यही था। एक तो आपका मॉडल मे था, एक मॉडल आपका माइट था, एक मॉडल आपका कैन था और एक मॉडल आपका कुड था। मॉडल कैन, मॉडल कुड, मॉडल मे, मॉडल माइट। आज की जो क्लास है इनमें हमने परमिशंस के लिए इनका यूज देखा है और परमिशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इनका यूज होता है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। बस बात ध्यान ये रखनी है कि मॉडल जो मे होता है और मॉडल जो माइट होता है वो एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म और वीकर फॉर्म का डिफरेंस है। उस तरीके से एक बार और देख लेना अच्छे से। बाकी आज की क्लास के लिए यहीं तक ओवर होगी क्लास और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसके देखेंगे अगली क्लास में।